किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में हमने पीछे के 24 श्लोकों में वनेचर की उक्ति का वर्णन किया था, पढ़ा था। अब यहाँ तत्पश्चात युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की उक्ति का वर्णन किया जा रहा है। पिछले श्लोक में हमने देखा था किस प्रकार द्रौपदी उलाहना देते हुए महाराज युधिष्ठिर से कहती है कि यद्यपि आप नीति निपुण विद्वान हैं, फिर भी मेरे मन की व्यथा जो है उसके कारण मैं आपसे यह सब कहने के लिए मजबूर हो रही हूँ। उसी को आगे बढ़ाते हुए द्रौपदी कहती है, व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विषूयो ये न मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति सठास्तथा विधान असंवृतांगान् निशिता इवेशवः। नीति की बात करती हुई बताती है द्रौपदी कि जो लोग सठों के साथ धूर्तों के साथ धूर्तता नहीं करते हैं, वे लोग उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं या लोग उन्हें धोखा देकर उसी प्रकार मार डालते हैं जैसे कोई कवच आदि से रहित योद्धा को तेज बाण मार डालते हैं। कहते हैं व्रजंती, पहले शब्दार्थ देखें। व्रजंती, व्रजंती का तात्पर्य है प्राप्त होते हैं। ते यानी वे, मूढ़धीयः मूर्ख बुद्धि के लोग, पराभवम यानी पराजय को, अपमान को, भवंती होते हैं, मायाविषु यानी मायावी लोगों के विषय में, ये यानी जो, न मायिनः मायावी नहीं होते हैं। प्रविश्य ही घ्नन्ति, प्रविश्य यानी प्रवेश करके, ही का मतलब क्योंकि, घ्नन्ति नष्ट होते हैं या मार डालते हैं, सठाह यानी धूर्त, तथा विधान वैसे उस प्रकार के लोगों को, असंवृतांगान कवच आदि से न ढके हुए, निशिता यानी तीक्ष्ण, एव यानी समान, ईश्व यानी बाण। तो ये शब्दार्थ हैं। अब यहाँ यदि हम अन्वय देखें तो कहते हैं व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः। ये यानी जो लोग मायाविषु मायावी लोगों के विषय में, मायिना न भवन्ति मायावी नहीं होते हैं, अर्थात कपटी जनों के संबंध में जो कपटी नहीं बनते हैं। ते मूढ़धियः, ते यानी वे मूढ़धिय मूर्ख बुद्धि के लोग, पराभवम व्रजन्ति पराजय को, अपमान को, व्रजन्ति प्राप्त होते हैं। ही क्योंकि सठाह यानी धूर्त लोग, तथा विधान उस प्रकार के तथा विधान, प्रविश्य घ्नन्ति, तथा विधान यानी उस प्रकार के असंवृतांगान, असंवृत अंग वाले, अर्थात न ढके हुए शरीर वालों को, निशिता ईश्वः एव तीखे बाणों के समान, प्रविश्य यानी प्रवेश करके, घ्नन्ति मार डालते हैं। तो सठाह तथा विधान, सठ लोग ऐसे व्यक्तियों में, प्रविश्य यानी प्रवेश करके, घ्नन्ति उसी प्रकार मार डालते हैं जिस प्रकार से असंवृतांगान कवच आदि से रहित अंगों वाले को, निशिताः ईश्वः तीखे बाण, प्रविश्य प्रवेश करके, घ्नन्ति मार डालते हैं। तो यहाँ पर
नीतिगत बात बताते हुए द्रौपदी कहती है कि धूर्त लोगों के साथ धूर्तता का जब तक व्यवहार नहीं करेंगे तो लोग हमेशा धोखा देते रहेंगे और धोखा दे करके प्राण तक ले लेते हैं। तो शांति नीति न अपनाकर दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करने का उपदेश यहाँ पर द्रौपदी देती है। अब व्याकरणात्मक टिप्पणियां देखें तो मूढ़ धियः, धी का तात्पर्य होता है ध्यायति अनयायति धी। ध्यायी धातु से क्विप प्रत्यय करने पर धी शब्द बनता है और मूढ़ शब्द बनता है मूढ़ धातु से कितः प्रत्यय करने पर स्त्रीलिंग में मूढ़ा बनता है। तो मूढ़ा धी ये शाम ते मूढ़ धिय बहुब्रीय समास है। मूढ़ा धी ये शाम ते। पराभवम पर और आ उपसर्ग पूर्वक भू धातु से अप प्रत्यय करने पर पराभवम शब्द बनता है द्वितीय विभक्ति एक वचन में। व्रजंती क्रियापद है। व्रज धातु से लट लकार करने पर प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। मायाविषु माया अस्ति येषामिति मायाविनः। तो माया शब्द से विनी मतवर्थ में विनी प्रत्यय करने पर सप्तमी विभक्ति एक वचन में बहुवचन में मायाविषु बनता है। मायिनः माया अस्ति येषामिति मायिनः। माया प्लस इन्हीं प्रत्यय करने पर मतवर्थ में मायिनः शब्द बनता है। तथा विधान तथा विधा येषु ते तान। तथा विधा येषु ते तान इति बहुब्रीय समास है। यहाँ पर असंवृतांगान न संवृतम इति असंवृतम। संवृत बनता है सम उपसर्ग पूर्वक व्रिंग धातु से कितः प्रत्यय करने पर संवृतम शब्द बनता है और न संवृतम इति असंवृतम नए तत्पुरुष समास होता है। और तादृशम अंगम ये शामते न संवृतम इति असंवृतम तादृशम अंगम ये शामते इति असंवृतांगान बहुब्रीय समास हो जाता है। तो दो प्रकार के समास है, नए तत्पुरुष समास और बहुब्रीय समास। निश्चिता शब्द बनता है नी उपसर्ग पूर्वक शो धातु से कितः प्रत्यय करने पर। तो निष्ठा के परे रहते शो और छो को विकल्प से शी और छी आदेश हो जाता है तो निश्चित बन जाता है। गणंती विक्रिया पद है। हन धातु से लट लकार का रूप है। प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। यहाँ ईश्वः इव के द्वारा उपमा अलंकार को व्यक्त किया गया है और अर्थांतरन्यास अलंकार भी है। जो सठ के साथ सठता का व्यवहार नहीं करते वे पराभव को प्राप्त होते हैं। इस सामान्य कथन का तीक्ष्ण बाण नग्न शरीर में प्रवेश करके वध कर डालते हैं। इस विशेष से समर्थन होने के कारण यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। दोनों अलंकारों की इस श्लोक में तिल तंडुलवत सृष्टि हुई है। इसके बाद 31वां श्लोक है जहाँ लक्ष्मी की चंचलता को व्यक्त करते हुए आत्मदोषों के कारण ही किस प्रकार राज लक्ष्मी को संभाला जाना चाहिए और यहाँ उपालंब देती हुई द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्त्वदन्यः कः इवापहारयेन् मनोरमामात्मवधूमिव श्रियम्। यदि शब्दार्थ देखें तो गुणानुरक्ताम गुणों से अनुरक्त साधनः जो साधनों में अनुराग करने वाले हैं। कुलाभिमानी कुल में अभिमान करने वाले। कुलजाम कुलीन परंपराओं से जो उत्पन्न हैं।
नराधिपः राजा लोग, परई शत्रुओं के द्वारा, त्वद अन्यः तुम्हारे अतिरिक्त, कह यानी कौन, एव मतलब समान, अपहार्य यानी अपहरण कराता है। मनोरमाम मन को अच्छी लगने वाली, आत्मवधुम अपनी पत्नी के, एव यानी समान, श्रियम यानी श्री को। तो यहाँ उलाहना देती हुई द्रौपदी कहती है कि अनुरक्त साधन, अनुरक्त साधनों वाला, कुलाभिमानी क्षत्रिय कुल का अभिमान रखने वाला, नराधिपः राजा, त्वद अन्यः कह तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कौन होगा, जो गुणानुरक्ताम सद्गुणों से अनुराग रखने वाली, कुलजाम अच्छे कुल में उत्पन्न स्त्री को। यहाँ दो अर्थ हैं कुलजाम के, एक आत्मवधु के रूप में और दूसरी श्रियम यानी राजलक्ष्मी के लिए। तो कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को, मनोरमा मन को रमाने वाली, आत्मवधुमेव अपनी पत्नी के समान, श्रियम यानी श्री को, परई शत्रुओं के द्वारा अपहार्येत अपहरण करा दे। तो यदि वापस देखें अर्थ, अनुरक्त साधन अनुकूल साधनों वाला, कुलाभिमानी, त्वदन्यः कह नराधिपः तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन राजा है, जो गुणानुरक्ताम गुणों पर अनुरक्त, तथा कुलजाम कुलीन और मनोरमाम मन को रमाने वाली, पत्नी के समान, दोनों अर्थों में लिया जा सकता है। आत्मवधु के अर्थ में पत्नी के समान, इसी प्रकार राज्य लक्ष्मी को यदि लें तो कुल परंपरा से प्राप्त हुई, कुलजाम यानी कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को, और मनोरमाम जो मन को रमाने वाली है ऐसी राजलक्ष्मी को, पर ही अपहार्य शत्रुओं से अपहृत कराएगा। भावार्थ यह है कि द्रौपदी युधिष्ठिर को उपालंब देती हुई कहती है कि हे राजन, आपके वंश का अभिमान करने वाले, अनुकूल साधनों से संपन्न कोई भी राजा, जो कि संधि विग्रह आदि गुणों से आकृष्ट की गई कुल परंपरा से प्राप्त मनोहारिणी राजलक्ष्मी को वैसे ही नहीं छोड़ता जैसे कोई अपने कुल का अभिमानी, धनादि संपन्न, शौर्य आदि गुणों से अनुरक्त, कुलीन सुंदर अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता है। तो हे राजन, आप ही एकमात्र ऐसे राजा हैं जिसने समस्त गुण एवं साधनों से संपन्न होते हुए भी गुणों से अलंकृत अपनी कुलीन पत्नी के समान ही कुलक्रम से प्राप्त राजलक्ष्मी को दुर्योधन आदि शत्रुओं द्वारा अपहरण करवाया है। तो यह यहाँ पर तात्पर्य है। अब व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखें तो गुणानुरक्ताम, गुणई, अनुरक्ता इति गुणानुरक्ता, ताम इति गुणानुरक्ताम। गुणई का तात्पर्य संध्या आदि भी, सौंदर्य आदि भी। अनुरक्त शब्द बनता है अनु उपसर्ग पूर्वक रंज धातु से कितः प्रत्यय करने पर अनुरक्त शब्द बनता है। इसी प्रकार अनुरक्त साधन, अनुरक्तम साधनम यस्य स, बहुब्रीहि समास है। साध धातु से णिच प्रत्यय करने पर ल्युट प्रत्यय करके साधनम शब्द बनता है। साधयति अनेनेति साधनः, साधनम, अनुरक्त साधनम यस्य स। इसी प्रकार कुलाभिमानी, कुलस्य अभिमानः इति कुलाभिमानः, अभि उपसर्ग पूर्वक मन धातु से घय प्रत्यय करने पर कुलाभिमान शब्द बनता है, और कुलाभिमान से मत्वर्थ में इन्हीं प्रत्यय करने पर कुलाभिमानी शब्द बनता है। इसी प्रकार कुलजाम, कुल के उपपद रहते जन धातु से ड प्रत्यय होता है। पूर्व में भी मैंने बताया था कि उपपद रहते जन धातु से नित्य
ड प्रत्यय ही होता है। और यह कुलजाम दो अर्थों को व्यक्त करता है, एक श्रियम के अर्थ में और एक आत्मवधुम के रूप में। मनोरमाम रमयति इति रमा, रम धातु से णिच प्रत्यय करके णिजंत होकर के अच प्रत्यय करने पर स्त्रीलिंग में रमा शब्द बनता है। मनसो रमा इति मनोरमा, षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। आत्मवधुम आत्मनः वधूताम इति आत्मवधुम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अपहार्येत विधिलिंग का रूप है, अप उपसर्ग है, री धातु है, री धातु प्रेरणा अर्थ में अणिच प्रत्यय होकर के विधिलिंग में अपहार्येत प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है। तो और यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है। तो इस प्रकार से द्रौपदी अपनी वाणी के द्वारा राजा युधिष्ठिर के उद्योग को और शौर्य आदि को जगाने का प्रयास करती हैं। आगे भी द्रौपदी के ही वचनों का उल्लेख किया जाएगा। तो निरंतर 26वें श्लोक से द्रौपदी की वाणी का उल्लेख देखने को मिलता है। धन्यवाद।